हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन ईयर्स में आए हैं? 2011 से लेके 2022 तक, मतलब कि लास्ट 12 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको देख के मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए प्रीवियस ईयर की एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को भी जरूर करें। और आई एम श्योर दैट कि अगर आप ये सारे चैप्टर वाइज जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम मैथ्स का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2022 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, तो पीछे जाते जाएंगे 2021, 2020, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं हर एक साल मैंने मेंशन कर रखा है कि किस ईयर में वो क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, स्टैंडर्ड का है, वो बेसिक का है, आउटसाइड दिल्ली का है, दिल्ली का है, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। आप खुद से ये चीज देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the quadratic equation this has two real and equal roots। ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद से आगे देखेंगे। सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट वही रहती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab हो जाएगा, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन बाकी यहाँ से इक्वेशन को चेंज किया, यहाँ से टू रियल एंड इक्वल रूट्स ही रहता है। तो अब आपको पता है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में से ये क्वेश्चन आया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन करने से पहले आपको उसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखें, और नेचर ऑफ रूट्स को याद रखें कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला होता है? डिस्क्रिमिनेंट का। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि आपके पास वैल्यू कोई पॉजिटिव आ रही है, तो उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है d की, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे मेन पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के आपको दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस तरह से आपको ये इक्वेशन गिवन है, इस पे आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, और आपको नेचर क्या गिवन है? टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है, जो क्या है कि कंडीशन लगानी है जो कि d इक्वल्स टू 0 है। तो d इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू बतानी है, और वहां से a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू 0 लगा के। ठीक है, होल स्क्वायर की कंडीशन जहां लगती है वहां होल स्क्वायर की कंडीशन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मेथड्स टू सॉल्व फर्दर, मतलब कि ये स्टेप आने के बाद आपको 2 मेथड्स के साथ आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड ये मेंशन कर रखा है, एक मेथड ये। इन दोनों में से एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, जिस पे मर्जी कर लो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, किस तरह से आपको उसका सोल्यूशन देना है, वो मैंने सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर इस तरह से आप सोल्यूशन करोगे तो पूरे से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर कट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्प्लिटिंग मेथड लगा के आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके दिमाग में फैक्टर्स नहीं आ रहे स्प्लिटिंग मेथड के लिए, तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस टाइम पे अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मेथड मेंशन होगा तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है, तो आप बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, चाहे आप स्प्लिटिंग से करें चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें। तो ये मैंने आपके लिए स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका सभी का पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और जहां पे जो सॉल्यूशंस मैंने कर रखे हैं वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम अगर हम देखें चैप्टर नंबर 4 में से, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि चैप्टर 3 में से एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, और एक वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको चैप्टर नंबर 4 में से आएगी। तो चैप्टर नंबर 4 में से पूरे चांसेस है 5 नंबर की आने की, 5 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम के। तो इसलिए आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से करें जो चैप्टर नंबर 4 की हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज इन 5 years ago and his age 7 years now is 1 more than twice his present age। तो यहाँ से कंडीशन देखें, बड़ी इजीली बन जाती है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज 5 साल पहले, तो अगर हम प्रेजेंट एज उसकी x ले ले तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आज से 7 years बाद, तो 7 years बाद यहाँ पे x प्लस 7 हो जाएगा। तो उसका प्रोडक्ट कहा है, इसका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इज मतलब होता है इक्वल्स टू 1, मतलब मैंने मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस क्या है? हिज प्रेजेंट एज, इसको हमने एक्स लेट कर रखा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और आप इस तरह से इसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप बाय एनी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2022 में आए थे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। अब 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रोडक्ट आपको 24 गिवन है। तो अगर हम एक को x ले ले, मतलब यूनिट डिजिट को x ले ले, ठीक है, और दूसरे को अगर हम y ले ले, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा उसका, x इंटू वाई, जो हमें 24 गिवन है। तो लेकिन अगर हम लगाएं 2 डिजिट नंबर, जैसे यहाँ पे वंस को हमने क्या लिया है, y लिया है, ठीक है। टेंस को अगर हम x ले ले, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया, इन दोनों को प्लस किया, तो यहाँ से हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर बनता है। प्रोडक्ट हमें 24 गिवन है। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो वहां से न्यू नंबर क्या बन गया, इंटरचेंज मतलब इसको x को इधर ले आओ, y को इधर, तो न्यू नंबर ये आ गया। अब यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर जो आपने पहले निकाला, वहां से अगर हम 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज करके हमारे पास न्यू नंबर ये आया, तो इक्वल्स टू किसके आ गया, न्यू नंबर के, ठीक है। आप सब कुछ इधर ले आओगे, आपके पास सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगी। वहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे तो y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी, उसको आप सॉल्व करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो वहां से आपका आंसर आएगा। तो इसको इससे आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। Next, the difference of the square of the two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the greater number. अब कंडीशन क्या गिवन है, square of the smaller number किसके इक्वल है, 8 टाइम्स, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर नंबर। हमें ग्रेटर नंबर नहीं पता, ग्रेटर नंबर को हमने x सेलेक्ट कर लिया, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर कहा है, वहां से कंडीशन क्या आ गई, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके इक्वल आ गई, 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू एक्स, राइट। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स का है कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें और उसका डिफरेंस करें, वो आपके पास 180 है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखो इसका लार्जर नंबर का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया, इसका माइनस 8x आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया 180। अब इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ऑलरेडी वैल्यू हम उसकी 8x निकाल के आए, इसलिए इसकी स्क्वायरिंग दोबारा से नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक कंडीशन आएगी, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट। अब k की वैल्यू निकालनी है। मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ आपको इक्वेशन चेंज कर दी जाएगी, बाकी सेम आपको उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। रियल और इक्वल रूट मतलब d किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे है x इक्वल्स टू 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन हो, तो सिंपल जो x की वैल्यू हो उसको आप गिवन इक्वेशन में x की जगह पे पुट करें, और वहां से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेंगे। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। अब p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके आपको अदर रूट, मतलब उसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड सेपरेटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गेट द अदर रूट, राइट। Length of the rectangular park is 5 meters more than twice its breadth. Area of park is this. Find the length and breadth. बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंथ यहाँ पे अगर हम लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो हम ब्रेड्थ को क्या कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। अगर मान लो हमने ब्रेड्थ को x लेट किया तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, लेंथ इज 5 मीटर्स। 5 मीटर मतलब 5 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2x आ गई लेंथ ये। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मतलब x इंटू 5 प्लस 2x, वो किसके इक्वल आपको गिवन है 250 के। तो इक्वल्स टू 250 ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कई बार क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू एक आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो आप एक नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, ठीक है। और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू लेके आप सम को निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में 1 मार्क का आया था स्टैंडर्ड वाले बच्चों को। रूट्स आपको निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखें इस तरह से आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0.04 के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 4/100 आ जाएगा। इसका यहाँ से स्क्वायर रूट किया तो 2/10 बन गया, तो 0.2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 किस में ऑप्शन है, ये प्लस माइनस 0.2 हमारी ऑप्शन, क्योंकि अंडर रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। इसमें आप एलसीएम लेंगे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, राइट। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल। अब चैप्टर नंबर 4 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है वो इस टाइप की आती है। मोटर बोट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वर्ड प्रॉब्लम, तो आप ये वाली वर्ड प्रॉब्लम जरूर करके जाइए। एनसीईआरटी है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, तो आराम से आप इसको बैठ के सॉल्व करें। वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers 306, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम एंड बोर्ड एग्जाम, एंड ये है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आई थिंक सो ये, तो आप इसको जरूर करें। ये वाली इतनी वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, ये आपका एनसीईआरटी नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। कंडीशन क्या है कि प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, ठीक है। अ पर्सन कैन बाय, अगर ₹5 कम होती है उसकी प्राइस, तो पर्सन क्या करता है, 4 बुक्स और खरीद लेता है, कितने की, रुपीज टोटल 600 की। तो हमें ओरिजिनल प्राइस बुक का
का निकालना है कि ओरिजिनल प्राइस इसका क्या रहेगा। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसका आपको यहाँ से इस तरह से सोल्यूशन मिल जाएगा कि ओरिजिनल प्राइस को अगर हम एक्स लेट कर ले तो नंबर ऑफ बुक्स मान लें कि वाई है, ठीक है। अगर इनका टोटल अमाउंट निकालें तो टोटल अमाउंट कितना हो गया एक्स इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे उसने कितने की ली 600, तो 600 किसके इक्वल आ गया एक्स इंटू वाई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आगे गिवन है कि प्राइस रिड्यूस हो जाए बाय ₹5, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 5 और नंबर ऑफ बुक्स उसने और 4 और खरीद ली, ठीक है। तो वहां पे y प्लस 4 आ गया। वहां पे टोटल मनी कितनी लगी कि न्यू प्राइस को नंबर ऑफ बुक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4 किसके इक्वल आ गया 600। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो ऊपर 600 लेके आए वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू जो निकालेंगे अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे कि y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी। अब वो y की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वहां से y की वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाय स्प्लिटिंग मेथड। y की वैल्यू आपको 20 मिलेगी। अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी 20, वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहां से x मिल जाएगा क्योंकि हमें मेन चाहिए ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक जिसको हमने x लेट कर रखा है, तो वो हमारा 30 आंसर है। तो इसका पीडीएफ में अगेन कह रही हूँ आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डिस्क्रिमिनेंट। आपको पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो उसको वहां से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac लगा के आपको वैल्यू निकालनी है। और अगर इसके साथ में आपको कहा हो कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, तो आप देखेंगे डी की वैल्यू 0 की इक्वल है, लेस देन i है या ग्रेटर देन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका नेचर ऑफ रूट लिखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मोटर बोट हो स्पीड इज स्टिल वाटर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मोटर बोट वाली एक एग्जांपल है आपके चैप्टर नंबर 4 में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप आगे देखेंगे कि कितने इयर्स में ये बार बार आ रही है। सिर्फ आपके पास रिपीट क्या हो रहा है, 9 किलोमीटर की जगह पे कुछ और लिख देंगे, 15 किलोमीटर की जगह कुछ और आ जाएगा, टाइम कुछ और आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम है। करने का मेथड वही है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको लिख के दिया, जैसे ये 2019 में आया 4 मार्क में आया, तो जैसे इस साल आपको वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क में आने के चांसेस है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 5 मार्क में आएंगे। आगे यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में 4 मार्क में, 2017 में 4 मार्क में, 2014 में 4 मार्क में। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सिर्फ आपकी यहाँ पे ये वर्ड नंबरिंग चेंज की है, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज किया है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो करने का मेथड वही है, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये। डिवाइड 27 into 2 पार्ट्स, अगेन एनसीईआरटी कर सकते हैं। अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द स्लोअर ट्रेन फॉर द जर्नी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि एक फास्टर ट्रेन है, एक स्लोअर ट्रेन है, जर्नी दोनों की 200 किलोमीटर है, लेकिन जो फास्टर ट्रेन है वो कम टाइम, कितना टाइम 1 घंटा कम लगाती है स्लोअर ट्रेन से। तो यहाँ पे अगर हमें स्पीड ऑफ 2 ट्रेन फाइंड करनी है, तो फास्टर को अगर हम फास्टर स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन x ले लें तो स्लोअर ट्रेन की x - 10 रहेगी क्योंकि लेस देन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, दैट इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा 200 है दोनों ट्रेन का, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, माइनस डिस्टेंस ओवर स्पीड अगेन इक्वल्स टू 1। अब इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है कि जो फास्टर ट्रेन उसको 1 घंटा कम लगता है स्लोअर ट्रेन से। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करेंगे, वहां से आपके पास नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी है, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं सॉल्व फॉर एक्स। तो ये भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है कि इसको इस साइड पे लेके जाना है। देखिए इसका भी आपको मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, 1/x को इस साइड पे नेगेटिव में लेके जाना है, फिर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इस तरह से a + b कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपल सी स्टेटमेंट बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। वहां से आपके पास कुछ कॉमन निकालेंगे तो x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -b, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? x = 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। मोटर बोट वाला मैं आपको बता चुकी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस। ट्रेन ट्रेवल वाले क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो पाइप वाले आ गए, स्विमिंग वाले आ गए, पानी फिल करने वाले, ट्रेन ट्रेवल्स के, मोटर बोट के, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स अब जरूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 6 टाइम्स द अदर। अब 1 रूट 6 टाइम्स द अदर, मान लो कि थोड़ा इसमें ना हम पॉलिनोमियल चैप्टर का भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर एक रूट को हम अल्फा ले लें तो दूसरा रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 अल्फा, क्योंकि 6 टाइम्स कहा है। वहां पे अगर हम सम ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाएं तो वो क्या होती है -b/a यहाँ से, तो सम ऑफ रूट्स को प्लस किया, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कंडीशन लगाएं तो वहां से इसको ये जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली वो यहाँ पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करके आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर?
अब आगे चलते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आराम से आप कर सकते हैं बाय एनी मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, रियल एंड इक्वल डी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, उसके बाद आपको डी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन अप्लाई करनी है, राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले -5 यहाँ से पुट करेंगे, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद वो p की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके k की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, लेकिन उसके रूट्स आपको इक्वल गिवन है, तो वहां पे d इक्वल्स टू 0 की कंडीशन लगाएंगे तो वहां से k मिल जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, -5 को आपको, क्योंकि -5 किसका रूट है, इस इक्वेशन का, तो -5 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो वहां से p मिलेगा। अब p मिल गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और गिवन है, वो p की फॉर्म में गिवन है, वो p की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी जिसके रूट्स आपको इक्वल गिवन है, मतलब d किसके इक्वल है, 0 के। तो d इक्वल्स टू 0 से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। A person can row a boat at a rate of 5 किलोमीटर in still water. He takes thrice as much time in going this. तो ये भी क्वेश्चन वही आ गया, मोटर बोट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका भी आपको, इसका थोड़ा सा हिंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में इसके भी आने के पूरे चांसेस है, 4 या 5 मार्क में। तो आपको सिंपल एलसीएम लेना है। अब देखें यहाँ पे x-1, x-2, x-3 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। मोटर बोट अगेन वही क्वेश्चन देखे 2016 में, 4 मार्क में, 2011 में, मतलब कि हर ईयर में कोई एक, ये 12 साल में टोटल कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन ईयर होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। सॉल्व करना है आपको, एलसीएम लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 2/3 एंड 3 रूट्स है, मतलब पहले 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे, ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, -3 यहाँ पे पुट करेंगे, ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। बाय सप्लिटिंग मेथड और बाय एलिमिनेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अ पैसेंजर while boarding the plane slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour. ये सारा ट्रीटमेंट करने पे प्लेन क्या हो गया, हाफ एन आवर डिले हो गया। अब डेस्टिनेशन में पहुंचने का टोटल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। इसको कनेक्टिंग फ्लाइट अगर टाइम पे पकड़नी है तो क्या करना होगा, प्लेन को तेज उड़ाना होगा, तो प्लेन की स्पीड इंक्रीज कर देगी 250 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड से, कि पहले की स्पीड से इतनी स्पीड बढ़ा दी गई। तो हमें यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है, तो उसको हमने एक्स ले लिया, तो इंक्रीज स्पीड करने के बाद कितनी होगी, x + 250। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1500 किलोमीटर, लेकिन उससे क्या, अब कितनी फ्लाइट डिले हुई, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम कवर अप वो करेंगे 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने से। तो क्या आ जाएगा, अगेन टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो यहाँ पे 1500/x माइनस 1500/x प्लस 250 इक्वल्स टू 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 आएगा, तो वो हाफ आवर बनेगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप आंसर निकालेंगे। आंसर मैंने मेंशन कर रखा है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे आपको क्या p की वैल्यू फाइंड करनी, 2 इक्वल रूट्स, अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है। सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे b × x है, यहाँ पे b² है। तो अगर आप 4x² + 4bx + b² को एक ब्रैकेट में रखें, -a² को बाहर कर दें, तो यहाँ पे एक होल स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, दैट इज a² + b² + 2ab। तो a की वैल्यू अगर हम 2x ले लें, b को b ही ले लें, तो 2x + b की होल स्क्वायर की कंडीशन आ रही है। उसके बाद अगेन कंडीशन बन रही है x² - y² की, दैट इज x - y x + y। तो वहां से आपको x की वैल्यू और दोनों x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। इसकी वेटेज देख ले आप, 2 मार्क में क्वेश्चन है ये। x - 1/2 ये कर सकते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक, अब जिस तरह से मैंने ये बताया है सेम आपको वैसे ही ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू आपको k की निकालनी है, मतलब कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके इक्वल रूट्स मतलब d = 0 निकालेंगे, वहां से k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी। फिर उस पर स्प्लिटिंग मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को x ले लो और न्यूमरेटर x - 3 हो गया। वहां से आपके पास एक नई फ्रैक्शन बन गई, वो फ्रैक्शन क्या बनी, x - 3/3। अब 2 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, दोनों न्यू फ्रैक्शन का और ओरिजिनल फ्रैक्शन का अगर आप सम करेंगे तो एक फ्रैक्शन आपके पास आएगी ये। तो उस वहां से सॉल्व करके आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। तो इस तरह से कंडीशन आपकी बनेगी, आप देख ले, ठीक है। तो सॉल्व करके आपको f की, x और y की वैल्यू, तो सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं आप। इसका आंसर मैंने मेंशन कर रखा है आंसर शीट में। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक बाय एनी मेथड, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करें। अगेन इसको भी एलसीएम, लेकिन इसको एलसीएम लेने से पहले -3 को राइट साइड ले जाए, +3 और ये इस साइड पे आ जाएगा, ताकि x वाले टर्म्स एक साइड पे आ जाए, तो वो आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन टोटल 40। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, सॉल्व द क्वाड्रेटिक। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी सॉल्व करनी आ रही सारी अंडर रूट वाली आ रही, तो अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस जरूर करें। फॉर इक्वल रूट्स एक ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक ये एलसीएम लेने वाला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा मोटर बोर्ड वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म जो इस साइड पे आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी जैसे मैंने इसका एक सोल्यूशन आपको दिखाया। अब ये किस तरह से करना है, ये भी सेम इसको भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। इफ वन इज द रूट ऑफ दिस, इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें भी y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो उसका आपको प्रोडक्ट a इंटू बी, ए बी निकालना है, तो दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। k की वैल्यूज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स आपको फाइंड करने हैं बाय आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेपरेटिंग कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ m क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, पहले इसको आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, ठीक है। ओपन करके ब्रैकेट, उसके बाद आप d की वैल्यू पुट करें। अगेन क्वाड्रेटिक बनाएं, ब्रैकेट ओपन करके फिर d की वैल्यू पुट करें। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितने बार बार रिपीट, 2 पाइप्स वाला क्वेश्चन अगेन वही आ गया। तो कुछ गिने, अगर हम देखें, मैंने आपको टोटल 51 क्वेश्चंस बताए, लेकिन अगर हम इन 51 में से देखें ना, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आए, मोटर बोर्ड वाले क्वेश्चंस आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी जिसमें इक्वल एंड रियल रूट्स आपको गिवन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आए हैं अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपको ये एलसीएम वाले क्वेश्चन आए हैं। तो ये गिनवे चुने 5-6 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वो न्यूमेरिकल नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, बाकी सभी स्टेटमेंट्स वही हैं। तो गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। तो इसीलिए मैंने आपको अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। 51 क्वेश्चंस अगर आप ये कर लेंगे सारे, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जितने नंबर ऑफ व्यूज़ मुझे मिलेंगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और उतने ही मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आगे खोलने पड़ते हैं, वहाँ से ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन की किस चैप्टर में से है, फिर उसको नोट डाउन करना पड़ता है। तो आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपका एक आधा सेकंड का टाइम है, सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को एंड तक देखना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।